कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका राजनीति शास्त्र का पूरा जो त्रैमासिक पेपर है वो देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वास्तव में आपको 80 में से 80 अंक चाहिए तो ये पूरा पेपर याद कर कर चले जाना है। क्लियर है। शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? सीटो, नोटो, वार्सो पेट और बगदाद पेट। तो आपका आ जाएगा इसमें वारसा पेट के अंतर्गत जुड़े थे। क्लियर है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको लिख देना है आपके जो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन थे। और 9/11 की घटना हेतु निम्नलिखित में से कौन से उत्तर माना गया था? अल-कायदा, क्लियर है, पाकिस्तान, चीन, रूस का। तो आपका क्या आएगा? अल कायदा। क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे निम्नलिखित में दक्षिण एशिया देश नहीं है तो भारत, थाईलैंड, मालदीव और पाकिस्तान। तो आप इसमें लगा देना थाईलैंड। क्लियर। एक एक चीजें आपको यहीं पर बताएं, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, है ना। अगस्त को जब पाकिस्तान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि सदस्य जो थे राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग के साथ बने रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब विभाजन का शिकार हुई थी? तो 1964 में हुई थी। रिक्त स्थान में देखेंगे तो 5 देश के संस्थापक सदस्य हैं तो आसियान के। क्लियर। किसके रहेंगे? आसियान के। क्लियर है। क्लियर है। अमेरिका वर्चस्व की चुनौती धरातल से मिलेगी तो सांस्कृतिक और आर्थिक। क्लियर। किससे मिलेगी? सांस्कृतिक यहाँ पर लिखा हुआ है सांस्कृतिक और आर्थिक। क्लियर है। और आर्थिक। यहाँ पर तीसरा है सोवियत संघ में देश को सर्वाधिक पसंद किया गया है तो आपका आ जाएगा राजकुमार। यहाँ पर लिख देंगे हम राज कपूर, है ना। चौथे में आ जाएगा योजना आयोग। क्लियर है। योजना आयोग, है ना। और पुराने जो शीतल युद्ध का केंद्र यूरोप था जबकि नए शीत युद्ध का देश था तो क्या था? एशिया था। क्या आ जाएगा? एशिया। और 7वां जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सभी विद्यार्थी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया हुआ था। क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्लियर है। जोड़ी देखिएगा ये आपका क्यूबो मिसाइल संकट जो हैगा 1965 पहला। दूसरे में देखिएगा शोक थेरेपी, जो शोक थेरेपी थी वो आर्थिक मॉडल पर आधारित है। क्लियर है। विश्व का प्रथम बिजनेस जो स्कूल खोला गया था वो वाइटन स्कूल अमेरिका भैया। तीसरा। चौथे में है यूरोपीय यूनियन मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर आ जाएगा? बुल्लेस। क्लियर है। कहाँ पर आ जाएगा? बुल्लेस, बेल्जियम। ये आपका चौथा। पांचवा में क्या आ जाएगा? तस्कंद समझौता। क्लियर है। ये आपका 10 जनवरी 1966 को, है ना। छठा क्या है? जनसंघ जो है दीपक आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका छठा आ जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। भले वीडियो बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। क्लियर है। देखिएगा एक वाक्य में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो 1964। एक वाक्य में लिख देना आपको क्या? 1964 में। क्लियर है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत
गणराज्य कौन सा था? तो लुधियाना। क्या आ जाएगा? लुधियाना। क्लियर है? तस्कंद किस देश की राजधानी है? तो अजबेकिस्तान। किसकी है? अजबेकिस्तान। यहाँ पर देखेंगे सद्दाम हुसैन को कब आक्रमण किया गया था? तो आप क्या लिख देंगे? 30 दिसंबर 2006 को, मतलब अभी की बात है ये। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो 1962 में क्या कर दिया था? चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962। क्लियर है? काच्छ द्वीप कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है, गुजरात, है ना। और जो सातवां बचा, भारत में चुनाव करने के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो भारतीय चुनाव आयोग। क्लियर है? क्या आ जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। आई बात समझ में? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यासत्य देखेंगे। जनपद की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम है, तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा असत्य। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, तो ये भी असत्य बात है। क्लियर है? कूटनिरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर है, ये भी असत्य। केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, तो ये भी बात गलत है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी, तो बिल्कुल ये बात सत्य रहने वाली है ना। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लुधियाना है, तो बिल्कुल ये बात भी गलत है। क्या कौन सा है? तो जो आपका स्वतंत्रता सोवियत संघ में लुधियाना है। क्या है? लुधियाना। अब यहाँ पर क्या लिखा? लुधियानिया लिख दिया है। क्लियर है? तो ये बात समझेगा, लुधियाना है वो, है ना। तो ये आसक्ति हो गया। यहाँ से छठे से देखोगे तो कूटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य शॉक थेरेपी के 2 परिणाम है ना। यहाँ से अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आंसर टाइम होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परंतु नहीं भी रहेगा तो आप अपनी जो सीरीज है वहाँ से आपके संदर्भ पढ़ा है, वहाँ से इन क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? अमेरिका वर्चस्व का परिणाम किसे माना जा सकता है? भारत श्रीलंका मतभेद के 2 कारण। नीति आयोग की क्रियाकलापों में किसकी अहम भूमिका रही है? यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन है? क्लियर है? और यहाँ से 3 नंबर के आपको चालू होंगे। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर 17वां शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को संक्षेप में समझाए। यूरोपीय संघ के 3 विशेषता। भारत की विदेशी नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। क्लियर है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आराम से कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर राजनीति शास्त्र का 12th का जो पेपर था त्रैमासिक का, वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। यदि आपको भरोसा हो तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और 9th 10th 11th 12th मतलब चारों क्लास के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं त्रैमासिक के, साथ ही साथ वार्षिक की भी बढ़िया से तैयारी करा दी जाएगी 9th से लेकर 12th तक। यदि कोई भाई आपका 9th 10th 11th 12th में हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाए, क्योंकि वो भी पेपर देखकर अच्छे से टॉप कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।